आइए भैया। राम 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 राम, क्या हाल चाल? राम राम काकी, कैसे आप? राम राम, नमस्कार नमस्कार। वानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे गौशाला भाभी भी आई हैं। कैसी हैं आप? गुड़िया कहाँ है? अब दादी के पास। ओह अच्छा। अच्छा वानी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? आज से डमरू भैया हमारे साथ ही काम करेंगे। क्या बात है। वेलकम डमरू भैया। थैंक यू। हाँ, ये सारा काम समझाने की जिम्मेदारी आप। ओह ओके, यस सर। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाइए। हाँ हाँ? ऑल राइट। चलिए भैया। तो भैया सब कुछ समझ गए ना आप? हाँ, बहुत जबरदस्त तरीके से। अब तो मेरे दिमाग में ऐसा घुस गया ना, मैं बिल्कुल भूल ही नहीं सकता। तुझे बताऊं कैसा बना? ना 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 भैया, हमें पूरा भरोसा है आप, इसलिए आपका पहला काम आपको आज ही दे रहे हैं। आपकी फाइल, इसमें सब कुछ है भैया। हमारे नए ग्राहक हैं शंकर स्वीट्स, उनके पेठों की डिलीवरी हमें आज ही करवानी आनंद नगर, ठीक है? और पेठों को टेम्पो में डाल के उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। आप एक बार इसे पढ़ लीजिए, फिर अपने आप सब कुछ समझ जाएंगे। हाँ, क्या बात है। ये जय शंकर भगवान का बात है। मेरी जिंदगी का पहला काम है भाई लोग। वाह जय हो महाराज, मजा आ गया। खूब मन लगा के काम करना, और अगर कुछ भी समझ ना आए तो वानी जी है यहाँ, तो सब कुछ बता देंगे आप, ठीक है? भैया, हाँ 2 मिनट के लिए आइए ना बाहर। हाँ। तो आगरा की सारी दुकानें खुल गई होंगी, फटाफट सामान खरीदो और घर पहुंचो। बस जा रहे हैं। अब भैया, आप चाहते हैं कि मैं यहाँ आपके साथ रुकूं या फिर आप खुद अकेले काम करना शुरू करेंगे? नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम चली जाओ। हैं, मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। और वैसे भी अगर तुम ही सब कुछ सिखा दोगी, तुझे खुद कैसे सीखेंगे? जब हमारे डमरू भैया काम करना शुरू करते हैं ना, तो अच्छे अच्छों का डिरम बजा देते हैं। क्यों डमरू भैया? सही बात है। चलिए तो फिर ठीक है, मैं कुछ और काम करके आती हूँ। हाँ, इससे संभल के रहना होगा। शक्ल से तेज लगती है, क्योंकि जे काम बनाना चाहती है और हम बिगाड़ना। और शुरू कहाँ से करें? अच्छा भाई, आप आज ही सप्लायर से मिल लीजिए और डिस्काउंट की बात कर लीजिए, ठीक है? वो तो हम कर लेंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुमने पहले दिन ही डमरू भैया को डिलीवरी का काम थमा दिया। अरे फैक्ट्री को छोटा मोटा काम दे देते, अगर कुछ गड़बड़ होगी हम दोनों भाई मिलकर संभाल भी लेंगे। लेकिन अगर डिलीवरी में गड़बड़ हो गई ना, देने के देने पड़ जाएंगे, हम कह देते हैं तुम्हें। आप क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना कुछ नहीं, सिर्फ कंटेनर को लोड करा के पहुंचाना ही तो है। और अगर कुछ हो भी जाता है तो वानी है ना, वो संभाल लेगी सब कुछ भाई। तुम समझ ना रहे हो भाई। अच्छा भाई, ये चीनी की बोरियां हैं, ये एक बार देख लीजिए, हम अंदर जा रहे हैं, ठीक है? कैबिन में थोड़ा काम है, वो निपटाते हैं। चलो जल्दी रस्सी लेके आओ।
उठा के लेके आए यहाँ पे। अब तू बता, हम तुझे बांध कर ना रखेंगे तो क्या करेंगे? तो भाग जाएगी ना, और फिर हमें तुझे गोली मारनी पड़ेगी। गोली? लेकिन क्यों? हाँ, किया क्या है हमने? और आप लोग हमें यहाँ उठा के क्यों लाए हैं? हम यहाँ किसी को भी नहीं जानते। देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें जाने दीजिए, छोड़ दीजिए हमें जाने दीजिए। अरे हम सच कह रहे हैं। देखिए, हमारे पास पैसे गहने कुछ भी नहीं है। आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? हम सच कह रहे हैं, हमसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। ए चुप! चेचे में करे जा रही। देख, जिसने तुझे उठवाया ना, वही तुझे छोड़ेगा या फिर तुझे मरवाएगा। हाँ? हम इसमें कुछ ना कर सके। और सुन, ये रो रो के धो धो के हमारा दिमाग खराब मत कर। लेकिन हमने किया क्या है? ए चुप कर! अब सर जी को भी बदला देता हूँ कि उनका पार्सल ठीक ठाक पहुंच गया अपनी जगह पे। देखिए हमारी बात सुनिए। आप गलत समझ रहे हैं। हमारी बात सुनिए। जल्दी करो। और सुनो, नारियल वाले है ना, वो 20 डब्बे अलग से रख देना, ठीक है ना? हाँ। और चॉकलेट वाले फ्लेवर के है ना, वो 15 डब्बे रखना, ठीक है? और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के है ना, वो रख दो 10। हाँ, ध्यान से रखो, ये भी रखो। जल्दी करो, जल्दी फटाफट उठाओ, जल्दी करो। नारियल पेठा के 20 डब्बे रख लिए ना? हाँ, वेरी गुड। हाँ, आराम से रखो भाई साहब, आधे घंटे में पहुंचाना, जल्दी करो। जी सर। हाँ, और सर मत बोलो, डमरू सर बोलो। डमरू सर। हाँ, वेरी गुड। अगर जल्दी काम करोगे ना तो डमरू सर तुमको इनाम देंगे, ठीक है ना? हाँ, जल्दी रखो, जल्दी रखो। अरे क्या करते हो? ये जो ऑरेंज फ्लेवर वाले पेठे हैं सब खराब हैं, इन्हें मत लोड करना, वापस रख दो। ये खराब है जी। अरे यार, मत रखो, कोई भी मत रखना, ये सब मत रखो, बहुत खराब है, ठीक है ना? ये खराब सामान बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। सब मुझे बोलेंगे, ध्यान नहीं रखा। ध्यान से करो सब लोग, इनाम दूंगा। अरे सुनो। जी सर। चॉकलेट पेठा के डब्बे नहीं रखे क्या? सर वो तो अंदर ही रह गए। अरे यार, अंदर क्या कर रहे हैं? अचार डालेंगे क्या? जाओ लेके आओ, जल्दी पहले, जल्दी जाओ। अरे यार, वो पर बाद में करना, पहले वो सारा काम करो। मेरा पहला दिन है, तुम मेरे को। हाँ, जल्दी करो। तिवारी जी, यार जल्दी करो ना, तुम लोग को समझ में नहीं आता का? अरे जल्दी हाथ चलाओ ना। तुम यार मेरा गुस्सा नहीं जानते हो, मैं बहुत बुरा मारता हूँ। ये यार समझेंगे नहीं। तिवारी जी, यानी आपके आदमी बेकार हैं। आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी रखो। वेरी गुड। सारे चॉकलेट पेठा रख दिया ना? अरे यार, दबा मत दो, पिचक जाएंगे सब। डमरू भैया, सब ठीक है ना? अरे हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है। देखो मैंने कैसा रखवाया है। अच्छा, मैं चेक कर लूं? हाँ। दीजिए ना। चलिए, मैं जरा बॉक्सेस चेक कर लेती हूँ। नहीं, बॉक्स चेक करने की जरूरत है? मैंने खुद देखे ना, 4 बार देखे, मैंने खुद चेक किया है। कोई टेंशन मत लो, मैं हूं ना। चलिए, फिर तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। चल, कोई टेंशन मत करो, मैं हूं ना। अब सब रख दिया ना?
बैठो, ड्राइवर साहब बैठ गए। चलो चलो बैठो, अंदर बैठो। अरे ड्राइवर साहब बैठ गए क्या ना? ये चलाना मुझे उल्टी आती है, तेज चलाते हैं तो। हाँ चलो जल्दी चलो, चलो। जाते जाते अपने आप को डमरू सर कहलवा रहे और आते आते कहलाएंगे वही पुराने मंद बुद्धि डमरू भैया। जी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए आइए, बिल्कुल। वो इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। जी। वाह भाई, क्या बात है। मेरा साहब ने इस बार दुगने ऑर्डर दिए। जी। मुबारक हो हम सबको। पानी, वैसे हम अपने काम में बहुत बहुत बिजी हैं, इसीलिए उस तरफ आना हुआ नहीं। हम गुरु भैया ठीक से काम कर रहे हैं। जी, बल्कि वो तो बहुत मन लगा कर काम कर रहे हैं। उन्होंने सुबह से चाय पीने तक की फुर्सत नहीं निकाली है। क्या बात है। उनका चेहरा देखकर लगता है कि वो काम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि टेम्पो लोड करके एक जगह डिलीवरी के लिए भी निकल गए हैं वो। गुड। पानी, हमारे डमरू भैया दिल की बहुत ही साफ इंसान, और इस बार उन्हें देख के ऐसा लग भी रहा है कि वो वाकई कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और उन्हें अपनी कमजोरियों का एहसास, इसीलिए डरते भी। और अगर कभी उनकी ये कमजोरियां किसी और के सामने आ जाए तो बहुत बुरा मान जाए। इसीलिए हम तुमसे ये कह रहे हैं कि उन्हें तुम काम सिखाओ। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई उनकी कमजोरियां निकाल रहा है। जी, मैं समझती हूँ उनकी प्रॉब्लम को। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। और वैसे भी उन्हें काम करते हुए देखकर तो लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती होगी भी। वो गलती कर चुके हैं, और वो भी छोटी मोटी ना है। डमरू भैया ने हमारा पूरे 12.5 लाख रुपए का नुकसान करा दिया है। मतलब जी, कि डमरू भैया आज के ऑर्डर में पुराने और सड़े हुए पेटे भी उठा कर ले गए। अभी क्लाइंट का फोन आया था हमारे पास, बहुत नाराज है हमसे। उन्होंने हमारे 2.5 लाख के पेटे उठाकर सड़क पर फेंक दिए, और जो 10 लाख का ऑर्डर दिया था वो भी कैंसिल कर दिया है। इस मकाम पर पहुंचने के बाद भी हम इतनी बड़ी गलती कर कैसे सकते हैं मुरली? अरे हमारे हाथ से ऑर्डर तो गया ही गया, ऊपर से हमने एक बहुत बड़ा क्लाइंट भी सदा के लिए खो दिया। क्यों लाए हमें यहाँ? हाँ? क्या चाहते हैं आप लोग? टिपिर टिपिर मत कर। नाम बोल, नाम क्या तेरा? शक्ति नाम है हमारा। रहती कहाँ तू? ओझा जी ने हमें एक कमरा दिया है, हम वहीं रहते हैं। झूठ बोलती है, सच बता दे वरना यहीं पे गाड़ के रख देंगे। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारा नाम शक्ति है और हम ओझा जी के साथ रह रहे हैं। हम कुछ ही दिन पहले आए। ऐसा ना मानने की तू। जी कुछ समझ में नहीं है, ये लड़की अपनी पहचान जानबूझ के छुपा रही है क्या? पर ये ऐसा क्यों करेगी? अब इसे उठाकर तो लाए, अब अपनी बहू को यहाँ बिठाकर खाने पिलाने के लिए तो नहीं लाए होंगे। अब आगे क्या करना बाबूजी वो बताइए। कार्तिक बबुआ, उस घर ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया था। लाखों में खेलने के सपने, वो ऐशो आराम वाली हवेली, और सबसे बड़ी बात हमारी इज्जत।
वो दिन है और आज का दिन है। मैं आज तक चैन की नींद सो नहीं पाया हूं। उस समय सारे बदले चुकाने हैं मुझे, और फिर आराम से बेसुध होकर एक पौआ पीकर सो जाऊंगा। ये लाडली बहू बंसी की है। उस बंसी को ना बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अपनी बहू रानी की। समझ गया बाबू, मेरे भी कुछ पुराने हिसाब किताब चुकता करने मुझे उस मुरली से और इस ढिंगनी से भी। सब हो जाएगा, देखता जा, सब हो जाएगा। बहुत शीशे तोड़े हैं बंसी ने और उसके परिवार वालों ने मिलकर। अब पत्थर मेरे हाथ में और उसे मारने का मौका भी। रही बात इस भारती, नाटक क्यों कर रही है इसका भी पता जल्द चल जाएगा। हाँ कार्तिक, तूने बिल्डिंग से ऑफिस निकलवाया? वो ओझा ना हमें फंसा सकता है। राव जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैंने सब निपटा दी है। ज्यादा तक नहीं छोड़ी है वहां पे। छोटी सी लड़की को तुमने देखा? नहीं साहब, मैंने नहीं देखा। ऑफिस के स्टाफ से ही पूछता हूँ, शायद किसी ने शक्ति को देखा। क्या हो सकता है शक्ति खुद वापस आ गई? यहाँ अभी थोड़ी देर पहले एक अच्छा खासा ऑफिस था, ये सारी जगह खाली। हाँ डॉक्टर। भैया, उस बिल्डिंग के पहले माले में एक ऑफिस था, उसका क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है कहाँ है वो लोग? अरे भैया, ये माला तो पता नहीं कब से खाली है। यहाँ कोई ऑफिस नहीं है। हाँ, ना था कि यहाँ पे कुछ शूटिंग वूटिंग होने वाली है। और भैया, इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं पता। हम आपके हाथ जोड़ते, अब हमें जाने दीजिए। ओझा जी हमें ढूंढ रहे होंगे, वो परेशान हो रहे होंगे। हमें जाने दीजिए, खोल दीजिए हमें। ओझा जी ढूंढ रहे होंगे, ओझा जी ढूंढ रहे होंगे। ये फाइल आपकी है क्या? जी। आप? हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुझे उठवाया।